हेलो दोस्तों, एक भिखारी उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर एक डस्टबिन रखी हुई थी। वहाँ चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उस डस्टबिन के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। देखने से लग रहा था कि कोई भिखारी है, क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल, मैले कुचेले कपड़े, फटे पुराने कपड़े साफ दर्शा रहे थे कि वो कोई भिखारी है और यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा है। यह उनके अंदर से खाली बोतलों को उठाता है और उसके अंदर का लिक्विड पीने की कोशिश कर रहा है। इस सभी नज़ारे को रेलवे पुलिस का जवान देख रहा था। जवान की ड्यूटी उस प्लेटफार्म पर थी। उसके बाद जैसे ही वह उसको इस तरह से करते हुए देखता है तो रेलवे की कैंटीन पर जाता है और वहाँ से एक पानी की बोतल खरीदता है और लाने के बाद उस व्यक्ति को दे देता है। अब उस व्यक्ति बोतल को लेता है और खोलकर बोतल को एक साथ में पी जाता है। वह पुलिस के जवान का धन्यवाद करता है और उससे कहता है कि थैंक यू सो मच सर। आप जैसे ही पुलिस वाले अंग्रेज़ को वर्ड सुनता है, अंग्रेजी के वर्ड सुनते ही वह एकदम से परेशान हो जाता है और गहन सोच में विचार पड़ जाता है। पहले तो वह सोचता है कि हो सकता है वह कोई सीबीआई ऑफिसर है और यहाँ पर किसी केस को सॉल्व करने के लिए भेष बनाकर आया हुआ है। लेकिन जब वह उसके शरीर को गौर से देखता है तो देखने से प्रतीक हो रहा था कि मानो उसके 3-4 महीने से कुछ खाया पिया भी नहीं लग रहा था। दोस्तों, यह उनसे पूछ लेता है कि अरे भाई, तुम कौन हो? तुम्हें इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलने कैसे आती है? उसके बाद वह व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं फलानी जगह का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और इसी वजह से मैं इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ। उसके बाद पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा तुमने आता है, तो तुम यहाँ पर ऐसे फटे पुराने कपड़े में क्या कर रहे हो? तो वह व्यक्ति कहता है अच्छे, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है जो थोड़ी लंबी है, इसको सुनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद वह पुलिस वाला उसको रेस्ट रूम में ले जाता है और वहाँ जाने के बाद उसके लिए खाना ऑर्डर करता है। यह व्यक्ति बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद उसे कहता है कि अगर आपको फ्रेश वगैरह होना है, अगर नहाना है तो तुम नहा सकते हो, तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगा। क्योंकि पुलिस वाले के मन में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठी थी और इसी वजह से वह अपनी पूरी कहानी जानना चाहता था। खाना खाने के बाद यह व्यक्ति अपनी कहानी बताने लगता है। यह अपने गांव के बारे में बताता है और बताता है कि हमारे परिवार में माँ और 2 ही सदस्य थे। मेरे पिता की मौत काफ़ी दिन पहले किसी बीमारी के चलते हो गई थी और मैं अब अपनी माँ का ख्याल रखा करता था। यह कहानी है आज से 2 साल पहले की आने की 2022 में। आज से 2 साल पहले के आने की 2022 में रणवीर सिंह अपने घर में माँ के साथ रहा करता था। उसने ग्रेजुएशन कर ली थी और उसके बाद उसकी माँ उसकी सारी राह देख रही थी और मन ही मन खुश हुआ करती थी कि इसकी शादी हो जाए तो उसकी पत्नी घर में आएगी और एक सदस्य और बढ़ जाएगा। इसी तरह से एक दिन रणवीर अपने घर से शहर जाता है। उसके गांव से शहर लगभग 10 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पर कुछ एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था, क्योंकि घर में किसी सामान के लिए ज़रूरत थी। अब बाज़ार जाकर एटीएम से पैसे निकाल देता और पैसे को निकालने के बाद वापस अपने घर आने के लिए किसी सवारी का वेट करने लगता है। वह गांव के आधे पर पहुंचकर खड़ा हुआ था, जहां और लोग भी खड़े हुए थे। वो गाड़ी का वेट कर रहा था। उधर से ऑटो वाला आ जाए, फिर कोई कार वाला आ जाए, यह सभी सवारियों को हाथ देता तो कोई नहीं रुकता है। तभी एक गाड़ी उसे आती हुई दिखाई देती है। वह उस गाड़ी को हाथ देता है और गाड़ी वाले वहाँ पर रुक जाते हैं। रुकने के बाद उन लोगों से लिफ्ट मांगता है और वह लोग भी उसे
इशारा कर देते हैं। गाड़ी में बैठते हुए उन लोगों से कहता है कि थोड़ी आगे मेरा गांव है, मैं यहाँ पर उतर जाऊँगा। अब इसके बाद रणवीर देखता है कि उस गाड़ी के अंदर 3 लोग हैं और वह अलग ही भाषा में बात कर रहे हैं। वह भाषा ना तो हिंदी थी और ना ही इंग्लिश थी, तो रणवीर की वह भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो लोग बैठे बैठे कुछ खा रहे थे। तो खाते हुए वह रणवीर की तरफ उस सामान को करके उसकी तरफ इशारा करते हुए और कहते हैं। इसके बाद जो रणवीर होता है उस सामान में से थोड़ा सा खा लेता है। जैसे उस सामान को खाता है तो थोड़ी देर बाद उससे नशा हो जाता है और वह एकदम से बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वह एक टॉयलेट में बंद था। वहाँ से बुरी तरह दुर्गंध आ रही थी। वो सीखने चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, निकालो यहाँ से, और मैं वहाँ पर बंद हूँ। और कहाँ मुझे रख दिया है, उसके पास ना तो उसके पैसे थे और ना ही ATM थे निकले, ना ही उनके मोबाइल फ़ोन था और ना ही उनके पास कोई पहचान पत्र था। जब वह शोर शराबा चाहता तो एक व्यक्ति बाहर से आता है, यह दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे खोलने के बाद रणवीर पर पिटाई करने लगता है। उसको तब तक पीटा जाता है जब तक वह शांत ना हो जाए। रणवीर उससे बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति अलग ही भाषा में बात कर रहा था जो रणवीर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और जब रणवीर मनाने रूम में बंद होता तो वह व्यक्ति दोबारा से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब रणवीर बड़ा ही परेशान हो जाते हैं कि मैं कहूँ तो किससे कहूँ, जिनकी भाषा भी मुझसे समझ नहीं आ रही। वह ऐसे असम सनम में पड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक बार फिर से उसकी टॉयलेट के दरवाज़ा खुलता है और खुलने के बाद उस व्यक्ति के हाथ में अब एक इंजेक्शन था। उस इंजेक्शन को रणवीर को लगा देता है। अब उस इंजेक्शन लगा था तो उसके बाद फिर से बेहोश हो जाता है। और इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो शाम का समय हो गया था और यह खाली से कमरे में बंद था और उसे भूख भी लग रही थी। तो वह दरवाजे को बजाने लगता है, पीटने लगता है, कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो। तो बाहर जो व्यक्ति जिन्होंने उसे बांध रखा था वह एकदम से उस दरवाजे को खोलते हैं और खोलने के बाद उसमें पिता लगाने लगते हैं, क्योंकि उनके लोगों की रणवीर की भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। अगर वह व्यक्ति कुछ भी उससे कहते तो वह चीज़ भी रणवीर की समझ में नहीं आती रही थी। उसी वजह से फिर से वह व्यक्ति उस पर पिटने लगता है और एक बार फिर से उसका मुंह लाल कर देता है। अब वह चुपचाप उस कमरे में सोया सा बैठा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खुलता है और इसके खाने के लिए थोड़ा सा खाना आ जाता है। जब रणवीर उसे खाने को खाते हैं, लेकिन उसे कभी डर लग रहा था और वह सोच सोच के परेशान था कि आखिर मैं कहाँ हूँ और कहाँ पहुँच गया हूँ और कहाँ पर आकर फंस गया हूँ। सारा कुछ उसे सपने जैसा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी उसके साथ घट रहा था वह सारा कुछ हकीकत थी। इसके थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खोलता है और वही व्यक्ति अपने हाथ में एक और इंजेक्शन लेकर उसके पास आ जाता है और उस नशे का इंजेक्शन लगा देता है। अब रणवीर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद वह वहीं पर उसी कमरे में पड़ा रहता है। दूसरे दिन सुबह होते ही व्यक्ति वहां पर आते हैं और उसे अपने साथ ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर एक कंस्ट्रक्शन के काम पर ले जाते हैं। वहां पर उसके जैसे काफ़ी सारे और लोग भी मौजूद थे। वहां पर जाने के बाद रणवीर को वहां पर उनके साथ काम करना पड़ रहा है और लोग उन निगाहें पर रखे हुए थे। कोई भी व्यक्ति इधर से उधर ना जाए, या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर ढेर सारे लोग थे, उन सभी को भी शायद इसी तरह से लाया गया था। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता गया
होने लगा। दिन के समय में वह उस बिल्डिंग में काम किया करता और शाम के समय में वह लोग उसको उसी कमरे के अंदर लाकर एक इंजेक्शन लगाकर सुला देता था। इसी तरह से काम करते हुए उसे लगभग 2-3 साल हो जाते हैं और 2-3 साल बाद तक उनके ऊपर जो इंजेक्शन लगाए जा रहे थे उसका असर उसके ऊपर होना चालू हो जाता है। इधर तो जो व्यक्ति थे वह भी अब उसके ज़्यादा पिटाई नहीं करते थे, क्योंकि रणवीर उनके बारे में समझ गया था कि अगर मैं ज़्यादा शोर मचाऊं तो ही यह लोग मुझ पर पिटाई लगाएंगे। अगर मैं चुपचाप इनके हिसाब से चलूँगा तो यह लोग मुझ पर पिटाई ही नहीं करेंगे। तो वह लोग भी रणवीर पर ध्यान देना कम कर देते हैं। और इसी तरह से जब इंजेक्शन का असर होना धीरे धीरे कम हो गया तो एक दिन रात को उसकी आंखें खुल जाती है। अब जैसे ही रात को उनकी आंखें खुली थी तो वह देखता है कि जिस कमरे के अंदर उसे बंद किया जाता था उस कमरे का दरवाज़ा खुल पड़ा था और वह लोग भी चैन का नींद से सोए हुए हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रणवीर वहाँ से दबे पांव निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों अब उसके पास और भी नए लोग थे, उनके ऊपर वह अच्छी तरह से ध्यान रखा करते थे और वे लोग सोचते हैं कि अब तो यह हमारे पास ही रहता है, यहाँ से भागकर जाएगा कहाँ। अभी तो यह कहाँ रणवीर जैसे वहाँ से जाता है तो इधर उधर पागलों की तरह भागने लगता है, लेकिन वह जगह उसके लिए बिल्कुल ही नई जगह को बिल्कुल भी नहीं पहचानता और कहीं पर भी कई तरह के उसे बोर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन उन बोर्ड पर अलग ही कोई लैंग्वेज लिखी हुई थी। धीरे धीरे ऐसे भटकता हुआ वह एक ट्रेन की पटरी पर पहुंच जाता है। अब जैसे उसे ट्रेन की पटरी दिखाई देती है तो रणवीर पढ़ा लिखा तो था ही, तो वह सोचता है कि क्यों ना इस ट्रेन की पटरी के साथ साथ चला जाए, कोई ना कोई स्टेशन होगा और वहाँ से मैं किसी ट्रेन को पकड़कर अपनी एरिया में पहुँच जाऊँगा। उस ट्रेन की पटरी के सारे इशारे चलते हुए सीधा सामने वाले स्टेशन पर पहुँच जाता है। रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद उसे लोकेशन का थोड़ा थोड़ा आवाज़ होने लगता है कि वह इंडिया के किसी दूसरे हिस्से में है, जहाँ पर अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है और अलग तरह के ही लोग दिखाई देते हैं। इस स्टेशन पर भी उसकी लैंग्वेज समझने वाला कोई नहीं था और इसके बाद वह तय करता है कि यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूं और ट्रेन से अपने एरिया में जाने की कोशिश करूँगा। समस्या एक और थी, उसके पास एक भी पैसा नहीं था और बिना पैसों के वह रेल की यात्रा कैसे करेगा। लेकिन वह तय करता है कि उसे इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि यह जगह उसके लिए बड़ी खतरनाक थी, बहुत परेशानी वाली जगह है। उन लोगों को पता चल गया कि यहाँ से भाग गया है तो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर ज़रूर आएंगे। अगर दोबारा से वह उनके हाथ लग गया तो उसके साथ क्या क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा उसे था। तो उसके बाद वह एक ट्रेन में चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद वहीं टॉयलेट में बैठ जाता है, कभी सोता है, नीचे उठता है, सिर्फ वाले ट्रेन में सफ़र करने लगता है। जब उसे भूख लगा करती तो वह उसी ट्रेन पर उतर कर वहाँ की डस्टबिन में खाना धो धोकर खाया करता था। वह अपने एरिया तक पहुँचने के लिए रास्ता ढूंढा करता है। धीरे धीरे ऐसे ही भटकते भटकते कानपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। यहाँ पर आने के बाद उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। वह डस्टबिन के पास जाकर उसमें से खाना ढूंढने की कोशिश करता है और उसे डस्टबिन के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थी उनको खोलकर उनके अंदर बसी हुई कोका कोला पीने की कोशिश करता है। जब उस सारी कहानी को जब वह रेलवे का जवान पुलिस वाला देखता और सुनता है तो उसकी आंखों में नम हो जाती है। वह रोने लगता है, क्योंकि जब उसने अपनी पूरी कहानी बताई थी तो उसके साथ हुई जाति का आवाज़ पुलिस वालों के भी हो जाता है। उसको विश्वास हो जाता। वह उससे कहता कि यह बताओ क्या तुमने अपने घर का नंबर याद है।
तो वह बताता है कि मेरे घर पर मेरा वाला ही फ़ोन था, लेकिन वह फ़ोन उन लोगों ने मुझे छीन लिया। अब उसका नंबर भी मेरे माँ नहीं निकलवा सकती क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन उसे अपने सासा के लड़के का नंबर याद था। तो चाचा यह अपने दिमाग पर जोर देता है और ज़ोर से देने के बाद वो नंबर उसे याद आ जाता है। अब जो रेलवे पुलिस का वह जवान था वह अपने फ़ोन से उस नंबर को मिलाता है। रात का समय हो गया था। रात के समय जैसे रणवीर सिंह के चाचा के लड़के गौरव के पास उसका फ़ोन जाता है तो वह उससे फ़ोन पर पूछने लगता है कि इस तरह से एक व्यक्ति है, क्या तुम उसे जानते हो? तो यह बताता कि हाँ साहब, वह मेरा ही भाई है, लेकिन काफ़ी दिनों से पहले वह गायब हो गया था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने पुलिस में भी करवाई थी। अब आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो पुलिस वाला उसे बताता है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हमें एक व्यक्ति मिला है और वह अपने आप को रणवीर सिंह बता रहा है। उसके बाद वह पुलिस वाला उसको फ़ोन देता है और रणवीर सिंह से उनकी बात कराता है। बात करने से उनकी समझ नहीं आ रहा था। जो पुलिस वाला होता वह उनके फ़ोन वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल होने के बाद जैसे ही दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं तो उसके चाचा का लड़का उसके लिए से पहचानने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद वह पहचान जाता है और पुलिस वालों को बता देता है कि हाँ साहब, यह मेरा भाई है, रणवीर सिंह ही है। थोड़ी देर तक बातें चलती है और इन बातों के दौरान जो रणवीर सिंह है उनकी आँखों से आंसू निकलता है। उसका चाचा का लड़का, उनकी आँखों से भी आंसू निकलते हैं क्योंकि 2 साल बाद यह व्यक्ति वापस लौट रहा था। जिस व्यक्ति को उन्होंने मरा हुआ समझ लिया था, उसके बाद पुलिस वाले ने उसे लेकर उसके गांव पहुंचते हैं दूसरे दिन। और जैसे ही वह घर जाकर अपनी मां से मिलता है तो मां अपनी बेटे को देखकर ही फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से अपने गले से लगा लेती है। वह पुलिस वाला पैरों पर गिर जाती है और कहती है कि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे बेटे को वापस ले आए हैं। उसके बाद वहाँ के लोकल कुछ कागजी कार्रवाई की जाती है। घर में माँ के होलिया सुधारा जाता है और इस बात की खबर जैसे ही पूरा गांव में मिलती है तो सभी लोग उससे मिलने के लिए गांव वाले मिलने के लिए आते हैं। तुम वहाँ से निकल कर कैसे आ गए? तो वह अपनी कहानी सुनाया करता है और बताता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ। सभी को हिदायत देता है कि ऐसे लोग किसी भी अनजान गाड़ी में नहीं बैठना, इसी तरह से बैठना चाहिए, नहीं तो सोचा नहीं कि मेरा गांव सामने ही है, यह लोग मेरा उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी 2 साल ऐसे बर्बाद कर दी जिनको मैं 2 साल ज़िंदगी पर भूल नहीं पाऊंगा। पुलिस वाले भी उससे जानकारियां निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहां पर गए थे, किस तरह से, किस जगह पर। लेकिन रणवीर सिंह को ज़्यादा कुछ याद नहीं है। जो कुछ भी उसे याद आता था वह उसने पुलिस वाले को बता दिया था और पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। वह चाहते हैं कि कुछ और लोग भी इसकी तरह की वहाँ पर बंदी बनाकर रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम उन लोगों को छुड़ा लें। अब पुलिस की कार्रवाई चल रही है और पुलिस वाले इस केस में लगे हुए हैं। रणवीर सिंह अपनी माँ के साथ मिलकर उस घर में हंसी खुशी रहने लगे। अब क्या कहना चाहते हो ये पुलिस वाले को जिनने रणवीर सिंह की मदद की? ये कहानी आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह शिक्षावर्धक कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।